गर्ल्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तस्वीरों में दिखने वाली यह बच्ची 9वीं क्लास की छात्रा है, जिसने समाज की बेड़ियों को तोड़कर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया है और ताइक्वांडो में तीसरा स्थान प्राप्त किया। मीडिया से बातचीत में रोशनी ने बताया कि उसने महसूस किया कि समाज की कुरीतियों का दम तोड़ने के लिए उसे आत्मनिर्भर बनना चाहिए, खुद की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। फिर क्या, परिवार के सदस्यों ने भी उसके कंधे को मजबूत कर उसके हौसले को मजबूती दे दी और आज झाझा की यह बेटी देश भर में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखने को तैयार है। एक तरफ जहां बेटियों को घर के कामकाज सिखाए जाते, तो वहीं रोशनी ने अपने घर को मेडलों से सुशोभित कर दिया है। रोशनी झाझा के चरघरा की निवासी है। रोशनी की सफलता की खबर सुनकर झाझा कैनरा बैंक के पूर्व प्रबंधक ओम प्रकाश पासवान, SBI के सहायक प्रबंधक मनोज कुमार, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि चंद्रदेव यादव, पूर्व बैंक प्रबंधक बनारसी पासवान, वार्ड पार्षद अजय पासवान, भरत भूषण, रामदेव पासवान, रणधीर पासवान सहित अन्य गणमान्य लोग रोशनी के घर पहुंचकर उसे अंग वस्त्र से सम्मानित किया और उसके हौसले को बढ़ाया। वहीं इस दौरान प्रमुख प्रतिनिधि चंद्रदेव यादव ने कहा कि बेटी होकर इसने पूरे जिले का नाम देश भर में रोशन किया है, यह हमारे लिए गौरव का क्षण है। इस मौके पर ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रोशनी कुमारी। जी। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में ताइक्वांडो के अंदर आपको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। जी। क्या महसूस कर रही हैं? कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, जो ड्रीम था उसके पास आते हुए मेरे को इतना अच्छा लग रहा है और मेरे वजह से मेरे फैमिली भी खुश है और ये सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी देता है। अभी आप क्या चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? क्लास 9th के भी झाझा। क्या मतलब पहले से आपको ये शौक था इस क्षेत्र में जाने का या फिर? हाँ, बचपन से ही। बचपन से था। इसके पहले आपने कौन से खेल में हासिल किए हैं? इससे पहले वाले 2 और नेशनल गए थे बट उसमें तो हो नहीं पाया था मेडल, बट इस बार मेडल हुआ, इसलिए खुशी भी हो रहा है। और फिर स्टेट में बहुत बेगूसराय, पटना, बरौनी और भी बहुत सारा बिहार के अंदर और बिहार के बाहर ग्वालियर और झांसी और मणिपुर। अच्छा, कुछ लोग कराटे या फिर ताइक्वांडो से रिलेटेड बच्चे लोग सीखते हैं तो आत्मरक्षा को लेकर ज़्यादा उनका ध्यान आकर्षण। जी। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और क्यों लगा कि नहीं इस क्षेत्र में जाना चाहिए? क्योंकि आजकल के जनरेशन में गर्ल्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिफेंस। ये बातें आपके माइंड में कब आई कि नहीं सेल्फ डिफेंस जरूरी है? कब, कौन से क्लास में आपने सोचा या फिर कब सोचा कि कब बातें आई? क्लास 6th में। क्यों आई थी? यही कुछ यहाँ आसपास की बातें सुन के, जो गर्ल्स सेफ नहीं है। तो कुछ सिचुएशन को आपने देखा जिसके बाद आपको लगा कि आपको आत्मबल की ओर बढ़ना चाहिए। जी। परिवार में कैसी खुशी और माता पिता कितना सहयोग करते हैं इस चीज़ में? माता पिता मेरे पूरे फैमिली इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं कि ये चीज़, मतलब कि ये बात का हमको बहुत खुशी कि मेरे पूरे फैमिली हमेशा मेरे सपोर्ट करते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं। और सबसे ज़्यादा मेरी दादी, मम्मी, फूआ, फूफा जी, पापा सब। आपके बैच में और भी लड़कियां होंगी, जी। तो उनसे आप अपने आप को कैसे अलग समझती हैं? क्योंकि आजकल माता पिता जो होते हैं वो बच्चियों को सेफ जोन में रखने के लिए वो बाहर नहीं जाने देते हैं। जी। तो बेशक आप इस क्षेत्र में अगर गई हैं तो आपको बाहर जाना नहीं होता होगा, तो किस तरह से पिताजी खासतौर पे कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस देते हैं? कॉन्फिडेंस इस तरह से कि आगे जाना है, मतलब कि खुद के लिए नहीं, तुमको बस हम अपने फैमिली के लिए भी, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए भी कुछ करना है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या लक्ष्य? ओलंपिक और ये इंटरनेशनल। और मेरी दीदी जो हमको सिर्फ गेम में नहीं, हर चीज़ में हमेशा सपोर्ट करती है, हेल्प करती है और मोटिवेट बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। जी। दीदी टीचर है। झाझा के प्रमुख प्रतिनिधि हमारे साथ चंद्रदेव यादव जुड़े हैं। सर, क्या कहेंगे, बेटी को आज आपने सम्मानित किया है, आकर कितनी खुशी लग रही है और झाझा के लिए कितना?
बहुत अच्छा दिन है झाझा के लिए। झाझा एक छोटा शहर है लेकिन प्रतिभा का यहाँ कमी नहीं है। झाझा बहुत अच्छा जगह है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे कि बेटियां को लोग बंदिशों में रखते हैं, पाबंदियों में रखते हैं, और ऐसे में एक बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है, तो क्या अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं है, पहले तो रखता था घर में, अब तो बेटी बहुत अपने से पढ़ के बाहर में पढ़ भी रही है और बहुत आगे भी बढ़ रही है, अपना भागीदारी निभा रही है। बहुत अच्छा है। झाझा का बेटी आज भी बाहर में पढ़ रही है और अच्छा कर भी रही है। सर, रोशनी ने आज सबों का नाम रोशन कर दिया है, गर्व से सीना चौड़ा हो रहा होगा आप लोग का, क्या महसूस कर रहे हैं? इसमें कहने का कोई बात है नहीं। मेरा तो गर्व से दिल इतना खुश हुआ है, मैं तो बाग बाग हो गया जिस समय सुना था बेटियां सफल हो गई। हम इसको छोड़ने गए थे पटना तक, पटना से विदा किए थे, केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से ही गई वहाँ पे। और जब रिजल्ट आया इसका आया तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं वहाँ मिठाई बांटा, तब मैं पटना में ही था। बीमार होते हुए भी हमको आश्चर्य, एक स्फुरन आ गया शरीर में। मैं सचमुच बहुत गौरवान्वित हुआ बेटी को देखकर, इसलिए बहुत खुश हूँ। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार खुश है। रोशनी सचमुच हमारे परिवार का नाम रोशन कर दी, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा सर, एक बात और कि जिस प्रकार से बेटियों की सुरक्षा की बात होती है, तो कहीं ना कहीं रोशनी ने बताया कि उन्हें आत्मबल के लिए आप लोगों ने प्रेरित किया, तो क्या आवश्यकता पड़ी और क्या मतलब कहेंगे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि खास तौर पर आज के समाज में ये चीज़ ज़्यादा देखा जाता है? एक्चुअल में रोशनी के में हमने बचपन से ही जज्बा देखा और तब हमने इसको प्रेरित किया कि इस लाइन में जाओ, इसलिए कि आगे हर जगह तुम्हारे साथ हम नहीं होंगे, घर के लोग नहीं होंगे, अपनी सुरक्षा के लिए तुमको अपना ये रखना ही पड़ेगा। इसलिए इसको इस लाइन में ताइक्वांडो में हम लोग बचपन से प्रेरित किया और ईश्वर के दया से आज लगभग एपेक्स पे चली गई। हम तो इस कामना करेंगे इंटरनेशनल भी खेले, इसलिए और मैं तो ये हम बच्चियों को भी ये कहता हूँ, समाज के बच्चों को कहता हूँ, संदेश देता हूँ कि अपनी सुरक्षा के लिए अपने तैयार होना होगा। जो परिस्थिति समाज में बन गया है, जो गुंडागर्दी समाज में आ गया है, उसके लिए बच्चियों को अपने तैयार होना पड़ेगा। झाझा एसबीआई के सहायक वरीय प्रबंधक हमारे साथ जुड़े हैं मनोज कुमार। मनोज जी, क्या लगता है कि बेटियों को साक्षरता दिलाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना कितना आवश्यक बन गया? आज रोशनी ने जो झाझा में एक रोशनी फैलाया है अपनी प्रतिभा से, मैं तमाम झाझा के बच्चियों को से निवेदन करूँगा कि आगे बढ़ें, पढ़ें, खेलकूद में भी हो, शिक्षा में भी हो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। मैम, आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि आप स्वयं एक माँ हैं और ख़ास तौर पर देखा जाता है कि बेटियों को माएँ जो होती है वो घर का काम काज सिखाती हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनाती है, लेकिन इस तरह से मेडल्स जो आपके यहाँ पसरा हुआ है, तो इसको लेकर कितना आप खुद को अलग महसूस करते हैं कि आपकी बेटी ने इस तरह से नाम जो है? इसे देख कर तो हमको बहुत खुशी है। बचपन से ही हम चाह रहे थे कि ये खेल में जाए और अपना आत्मरक्षा करे, इसलिए हम इसको भेजें। और लड़कियों को भी हम कहना चाहते हैं कि और सब अपने बच्चों को इसमें प्रेरित करें और भेजें, क्योंकि अपना रक्षा खुद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाहर जाती है लड़की लोग, यहाँ से पढ़ के बाहर हम भेजेंगे तो उसको आत्मरक्षा के लिए कुछ तो ज़रूरी है अपना रक्षा करने के लिए, इसलिए हम इसको भेजें। मिल रही है झाझा और चरघरा में और पासवान टोला का जो एक कुछ दिनों से मीटिंग चल रहा था, या लोग सोच रहे थे कि यहाँ की बच्चियाँ और बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे, इसको इस रोशनी ने तोड़ दिया और आगे बढ़कर नेशनल गेम में अपना प्रतिभा को दिखाया है। ये चरघरा ही नहीं बल्कि पूरे झाझा और जम्मू जिला के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन किया है इसने। इसका नाम रोशनी है और इस तरह से इसने अपनी रोशनी को बिखेर कर हम सबों का नाम उज्जवल किया है, रोशन किया है।
हम इसकी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना करते हैं। ये नेशनल और इंटरनेशनल में आगे बढ़ें, ये खेल में आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामना है। क्या कहेंगे रोशनी के लिए? रोशनी के लिए हम लोगों का प्रेरणा स्रोत है। झाझा के लिए भी एक शान है, आन बान शान है। और हम लोग नहीं जानते थे कि इतना मेडल जीतेगी, इतना दूर बढ़ेगी। हम लोग तो शिक्षा के लिए ज़्यादा प्रेरित करते थे कि शिक्षित बनना है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ इतना मेडल प्राप्त करना ये गौरव की बात है। हम लोग को ये पूरे परिवार के लिए ये गौरव की बात है। और मैं आशा करता हूँ कि अभी तो ये बच्ची है, आगे चल कर के और भी बड़े बड़े कारनामा करेगी, बड़े बड़े गेम में शामिल होगी। बेटी की सफलता के लिए क्या करेंगे? आज रोशनी की जो सफलता देखकर हम फूले नहीं समा रहे हैं। आज रोशनी जी ने ना सिर्फ चरघरा का, ना ही पासवान टोला का, बल्कि पूरे बिहार में जो प्रतिभा हासिल किया है वो आपको साक्षात प्रमाण है। आज टेबल पर देखिए रखा हुआ है मेडल। कोई एक मेडल जीतता है तो खुशी जाहिर करता है, लेकिन आज मेडलों की जो तांता लगी हुई है यह देखकर मन प्रसन्न होता है। इन मेडलों में ना सिर्फ रोशनी का बल्कि उनके माता पिता को प्रशंसा का पात्र है। माता पिता का ही श्रेय था कि आज इतना प्रतिभा इन्होंने पाई है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। तेजी से उभरता हमारा YouTube चैनल, खबरों से कोई समझौता नहीं।